करिया। क्या क्या बोला गुरुदेव ने? क्या क्या चीजें हमारे कर्म का फल है? अरे कोई तो बताओ। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पर्सन, इवेंट्स, जो कुछ भी हमको प्रॉब्लम लग रही है मतलब वो है हमारे ही कर्म का फल। तो अब कुछ सवाल करने को रह ही नहीं गया। चाहे यहाँ तक पिछला थॉट और फीलिंग भी अपना कर्म का फल। चाहे पिछला कर्म हो या वर्तमान का कर्म हो, कर्म का ही फल है। क्या करना है? सर्व कर्म फल त्याग। कैसे जीना? कर्म कर्म के फल को त्याग कर। वाह, क्या बात है। बॉडी भी कर्म से मिलती है बोल रहे हैं। फिर बैड बॉडी को भी त्यागना है स्वामी जी। हाँ, बॉडी को त्यागना है, लेकिन नदी में जाके नहीं त्यागना है। बॉडी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको त्याग देना, मतलब परेशानी है कोई बात नहीं, है ना। हम्म। क्या क्या बोला? व्यक्ति, परिस्थिति और जो भी चीज हो रहा है जीवन में, घटनाएं, सब हमारे अपने ही कर्म का फल है। हम कर्म के फल को त्याग करने की बजाय क्या करते हैं? या तो दूसरों को ब्लेम करते हैं, या किसी दूसरी शक्ति को ब्लेम करते हैं। ब्लेम का मतलब बहुत बार ना ऐसा भी है। अच्छा, ये बहुत सूक्ष्म रेखा है। राहुल, तुमको बात समझ में आ रही है क्या? जी स्वामी जी। अपने अनुभव से हम्म। है तो हमारे कर्म का फल ही। तो हमको क्या करना? फल को त्याग करना है। ये भी है, ठीक है, दूसरों को नहीं ब्लेम करना चाहिए। मैं यहाँ आने के बाद भी ना, जैसे अपनी एक टीचर है, माँ बनी, तो जब माँ बनी, बच्चा छोटा है, तो आदमी क्या करेगा फिर? क्या साधना, क्या नौकरी, सब चला जाता है। कहाँ छुट्टी मनाने? तो उनके मन में ना ये धीरे धीरे कि मेरे माँ बनने से ना सब गड़बड़ हो गया। एग्जैक्ट शब्द ये नहीं, लेकिन ऐसे। अच्छा, तो मैंने ना एक दो बार तो सुना। खुशी, तुम भी ध्यान से सुनना। फिर मैंने बोला कि देखो, तुम अगर ऐसे सोचोगी ना, इसके दो तीन परिणाम है जो तुमको नहीं दिख रहे। मैंने उसको अपने उदाहरण से समझाया भी। जैसे मैं ये जो बोलता हूँ ना कि समय काल बहुत बड़ा है, पर तुम अगर अपने माँ बनने को दोष दोगी तो तुम क्या करोगी? अपने स्त्री होने को भी दोष दोगी। तुम स्त्री हो, ये भी दोष हो गया। तुम्हारा बच्चा भी दोषी हो गया। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? अपने जन्म को ही दोष में डाल दिया। जो फिर वही जो हमारे यहाँ हैप्पीनेस में बोलते हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस, या तो पीड़ित बन जाते हैं या दोषी बन जाते हैं। बोला ऐसे तो तुमको जीवन में कभी भी शांति शांति तो बहुत दूर की चीज हो गई। जो व्यक्ति इतना अपने अस्तित्व को ही गलत मानेगा, तो कहाँ फिर? थैंकफुली उसको बात समझ में आई। उसने बोला कि स्वामी जी, बात बहुत अच्छे से समझ में आई।
मैंने उसको उदाहरण दिया, क्योंकि अब माँ बन गई, संयम नहीं कर पा रही, साधना ठीक से नहीं हो रही। मैं बोला मैं तो कभी माँ नहीं बना, तो क्या हुआ? तो मुझे भी हमेशा तो, हम में से किसी को भी ऐसा तो नहीं हुआ कि हमेशा साधना जैसी चल रही थी चल, कभी घर में कोई मेहमान ही आ गया, कभी किसी का मृत्यु हो गई, कोई बीमार पड़े, कभी हम हमें ही कोई चोट लग गया, हमारा ही कुछ बीमारी हो गई, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो कर्म के फल को त्याग करना बहुत आवश्यक है। या फिर वो तो उपाय बोले मेरे साथ एक हो जाओ, मतलब अच्छा गुरुदेव कितने आसानी से बोल दिया ना, मेरे साथ एक होना कोई बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। इसीलिए अलग अलग उपाय भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुमको जो भी सूट कर जाए कर लो। हमारे कर्म से है, जो भी प्राप्त, जो भी सामने है, लेकिन इसमें दोष नहीं देना, बड़ा ये भी बहुत सूक्ष्म है। अपने आप को दोष नहीं देना है। दोष देने का मतलब गुरुदेव ने भी बोला है, अगर हमने, आपको सबको याद आ जाएगा, दोष देना, क्रोध करना, ये सब क्या है, हमको भूतकाल में ले जाके अटका देता है। तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्रश्न तब आता है जब कुछ हमको अच्छा नहीं लगता है। पर हमको ये समझना चाहिए, अभी तुरंत यही बात हो रही थी कि प्रकृति जो हमको देना चाहती है वो बड़े प्यार पूर्वक, सम्मान पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए, तब वो प्रसाद होता है। प्रसाद में ये जिद नहीं करते कि खिचड़ी नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत में अब तो हम लोगों को भी अनुभव हो गया, नवरात्रि होता है तो मेदू बड़ा, क्या, टेमरिन राइस, लेमन राइस, कर्ड राइस सब बनता है। ऐसा सब जगह तो नहीं होता। प्रसाद में जो मिल रहा है वो प्रसाद है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। इसमें खुशी के लिए क्या सबक है? इस बात के लिए दोष नहीं देना है कि, मतलब खुशी के लिए, विशेष खुशी के लिए नहीं बोल रहा, यंग जनरेशन में दो तीन चीजें हैं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं लगता तो कहीं ना कहीं दोष दे देता है। मेरे माँ बाप ना बड़े ऐसे हैं, मेरा ये भारत में ना समाज ठीक नहीं है, और कुछ नहीं तो लड़की हैं इसलिए, बहुत तरह से दोष देता है। दिल्ली जाइए, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, आजकल भी होता ही होगा। दिल्ली जाइए, बिहार के लोगों के नाम पे अपने दो लोगों को हंसते देख लिया तो बस, इन लोग ना बिहार के लोगों को इज्जत नहीं देते हैं। एकदम होता है। भारत से बाहर आइए तो, मैं एक दिन समझा भी रहा था, किससे डिस्कशन हो रहा था, अब भारत से मैक्सिमम ना शुरू में तो ये आए विद्यार्थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो विद्यार्थी कहीं रहता है, कोई स्टूडेंट वो कितना रखेगा सब चीज़ को अच्छे से।
तो कहीं भी रहता है तो घर का बैंड बजाता ही है। कुछ तो बैचलर लाइफ, स्टूडेंट लाइफ तो होता ही है। वो तो अपने घर को भी नहीं छोड़ता है। तो धीरे धीरे ना बहुत जगह लोगों ने ऐसे धारणा बना ली कि भारत के लोग ना ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपने किसको देखा है अधिक, उस बात पर निर्भर करता है बात। एनीवे, मेरे से एकता महसूस करो, सारा कर्म का फल त्याग करो। और क्या था? हम्म। और कुछ कुछ था क्या? बॉस वाली बातें कुछ थी ना, कि उनके रथ को जहाँ चला। फिर से बोलो। रथ वाली बातें कि बॉस बन के फिर सारथी बन के, ऐसा कुछ उन्होंने। हाँ, नहीं वो ये बोल रहे थे कि पहले तो अर्जुन के दृष्टि में कृष्ण भगवान तो गुरु नहीं थे ना। वो तो उसने बाद में गुरु माना ना, उससे पहले तो दोस्त थे। कृष्ण से बड़ा, ज्यादा बड़ा राजपाट तो भाई हस्तिनापुर का था, कुरुवंश का। तो उसको कहीं ना कहीं ये भी मन में रहा होगा। तो इन सब कारणों से अब कोई ऐसा व्यक्ति सच में आके को बोले, किसी को बोले कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो कैसा लगेगा सुनने में? अजीब तो लगेगा ही। तो इसलिए भी अर्जुन को थोड़ा समय लग गया। हम्म। और कुछ? और गुरु सब तरह का रोल निभाते हैं, वो भी था उसमें। कभी बॉस की तरह, कभी सखा की तरह। मन चमत्कार को क्यों खोजता है स्वामी हमेशा? क्यों भूलता है? क्यों खोजता है? हाँ, क्योंकि मन ना एक तरह से जड़ होता जा रहा है, तो उसको चमत्कार देखेगा ना तो उसको ऐसा लगता है कि वो जाग जाए। दुनिया में उसको सब फीका फीका लगता है। तो वैराग्य बढ़ने के बजाय वो इसी दुनिया में रह के इसी दुनिया में रस ढूंढना चाहता है। इसलिए उसको चमत्कार चाहिए। मतलब एक निराशापन है, वैराग्य नहीं है। तो वो वैराग्य की ओर जाता नहीं, और तो फिर हर समय कुछ चमत्कार ढूंढता रहता है। और चमत्कार ढूंढने की आवश्यकता तो नहीं है। हम लोग स्वयं जीते जागते चमत्कार हैं। पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, फल, सब चमत्कार है। कैसे आवाज निकलता है, ये बड़ा मुंह, मतलब शरीर से, मुंह से आवाज कैसे निकल रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और हम देखते नहीं इसको। आंख कैसे देख लेता है चीजों को? अनुपमा कुछ बोल रही थी। हाँ स्वामी जी, ये गुरुदेव का एक मेडिटेशन है ना कि सब चीजें जो है वो आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुद के वजह से आपको मिल रही है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी ऐसे आपके वजह से नहीं, जो बस आपको मिल रही है, आपको उसके बारे में अवेयर होना है। तो कृपा और ये सब गुरुदेव ने वो मेडिटेशन में बोला है कि कोई चीज जो है वो मांगने से नहीं मिलती, भक्ति भी हम लोग को उनके कृपा से ही मिल रही है। और मैं ऐसे मीन्स उस दिन भी मैं बैठ के सोच रही थी, जो ये कोर्सेज के बारे में या तो कुछ भी ऐसे, हम लोग जो फाइनाइट लाइफ में ये जो इनफाइनाइट एक्चुअली गुरुदेव हमें दे रहे हैं, तो उसको फाइनाइट के इसमें ही हम लोग मेजर करने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल में डालना की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली ये मीन्स कोई आना कोर्स के लिए, तो एक कौन से तो भगवत गीता के चैप्टर में एक गुरुदेव ने एक टीचर को एग्जाम्पल दिया है कि आपको पता नहीं है, किसी एक को आप कोर्स में बिठाते तो उसके 7 जन्म आगे पीछे कितना ये हो रहा है। तो ऐसे आप सोचना नहीं कि आपने लाया उसको। और ये हम लोग को ऐसी लगती है कि हम लोग ने कुछ किया और ये किया इसके वजह से हुआ। और ये मीन्स हमारी जो बुद्धि है छोटी, तो उसको ऐसे लग रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो तो कुछ और रहा है। और हम लोग उसमें ही मेजर करते रहते हैं, हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी ऐसे। हम्म। आज ये ट्रैवल कर रहा था तो टीचर भी बहुत मानती हैं गुरुदेव को, तो बोल रही थी कि स्वामी जी ये सब माया है, तो फिर आखिर करना क्या है। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। ये माया बोल के दृश्य ही है ना स्वामी जी सब कुछ, लेकिन इसमें हम लोग कभी देखते ही नहीं है कि ये दृश्य है बोल के, इसीलिए गड़बड़ हो रही है सब कुछ। माया है ऐसा समझ के आनंद भी लेना है, पर फंसना नहीं, अटकना नहीं। माया आनंद दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। माया से मिलने वाला आनंद भी माया है, माया से मिलने वाला दुख भी माया है। जब ऐसा समझ लेंगे तो फिर माया, ये बढ़िया निकला नहीं। ये अच्छा था स्वामी बहुत सुंदर स्वामी जी। माया से मिलने वाला आनंद आया है। वेरी हम्म। तो बस